अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सारे? अच्छा, तो कल मैंने वीडियो बनाई थी और अभी मैंने डाली है, फ्रेंड्स क्यों आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं और क्यों आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छा फ्रेंड ग्रुप आपके पास होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट था कि जो लोग ज़्यादा दोस्त रखते हैं वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूँ फाइनेंशियल सक्सेस की, कि क्यों आपको एट द एज ऑफ 18 से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपये तो आप ज़रूर कमाएं महीने के। ये बेयर मिनिमम है, क्योंकि आप 18 की एज से कमाते लगेंगे तो जैसे ही आप 22, 23, 24 की एज में पहुँचेंगे, जब पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ करने लग जाते हैं और जब आपको कमाना ही पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तो उस वक्त अगर आप 10,000 से लेके तब तक 50-60 हज़ार तक तो पहुँच जाएंगे। 60 हज़ार इंशाल्लाह उससे ऊपर ही जा सकते हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करते जाएंगे तो खुद भी कि आप लाख टच कर लें, लाख टच कर रहे होंगे और यूनिवर्सिटी के बाद इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी तो लाख 2 लाख की वहाँ से भी बन जाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको पैसे कमाना फ्रॉम द एज ऑफ 18 ज़रूरी है, क्यों स्किल सीखना ज़रूरी है। अच्छा, हम बात करते हैं कि यार पैसा कमा के होगा क्या। और मैंने 2-4 वीडियोस में ये भी कहा है कि पैसा ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्यों पैसा ज़रूरी है। अच्छा, बात क्या है कि यार आपके जो है ना पेरेंट्स, उन्होंने आपको पाला है, हमेशा बचपन से स्पून फीड की है। आपकी तमाम ज़रूरियात आपके वालिद साहब ने पूरी की। आप बचपन में डायपर पहनते थे आपके अब्बू के पैसों से, चॉकलेट लेनी होती थी अब्बू के पैसों से, बैग चाहिए था स्कूल का अब्बू के पैसों से, किताबें अब्बू के पैसों से, पेंसिल अब्बू के पैसों से, मोबाइल में जो आप पैकेज कराते हो अब्बू के पैसों से, वाईफाई लगा हुआ है तो अब्बू के पैसों से, पंखा चल रहा है, बिजली लाइट आ रही है तो अब्बू के पैसों से। आपका खुद का कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में जब आपके अब्बू कमा रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा आज़ाद दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही एक स्पेसिफिक एज आती है जब आपको कमाना होता है और आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ करते हैं, वो प्रेशराइज़ भी नहीं करते, वो बस आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराते हैं, तो आप कहने लग जाते हो कि मेरे पेरेंट्स से बुरा कोई नहीं। यानी आपके वालिदैन ने जो आपको इतना बड़ा एहसान किया, आपको अच्छी तालीम दी। यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कितना पैसा लग जाता है, आपको पर सेमेस्टर लाख 1.5 लाख लग जाता है। और ये सिर्फ 6 महीने सेमेस्टर की बात है। आने जाने का ख़र्चा आपका अलग, खाने पीने का ख़र्चा आपका अलग, आप इतना खाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी हैंग आउट वगैरह करते हो, उसका ख़र्चा अलग, बाइक रखा हुआ है तो बाइक का ख़र्चा अलग, आपके फ़ोन का ख़र्चा अलग। ये सब तो आपके पेरेंट्स करके दे रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर लेते हो और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप कुछ कमा, तो तब आपको याद आ जाती है कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। ऐसा तो नहीं होता। आपके पेरेंट्स टॉक्सिक तब तक नहीं है जब तक वो आपको मारने नहीं लग जा रहे कि पैसा क्यों नहीं कमा रहे। जब वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं तो आप पे फिर आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप पे ज़िम्मेदारी है, घर का निज़ाम आपने चलाना है। आपकी एज हो चुकी है, इस एज में आपके वालिद साहब के हो सकता है 2-3 बच्चे हो गए हैं और आप जो है अभी तक वो पबजी वगैरह में, फ्री फायर में लगे हुए हो। अब क्या कर रहे हो फिर ज़िंदगी के साथ? तो जैसे ही आपकी एज हो 18 की, आपने फ़ौरन कोई स्किल सीखने लग जानी है। हो सके तो उससे पहले ही कोई स्किल सीख लो। 16 की एज में, 15 की एज में, 15-16 की एज में आप आराम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल सीख सकते हो। आप आराम से वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख सकते हो। आप आराम से अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जो 20 तक हो सकता है ग्रो हो जाए। 4 साल अगर आप मेहनत करो उस पर तो आराम से ग्रो हो सकता है। आप 10 के सब्सक्राइबर्स तो आप आराम से कर लोगे अगर 4 सालों तक आप मेहनत करो। अब ऑब्वियसली लगेगा कि कम है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि यार इनकी कितनी ज़्यादा वर्थ है। जैसे ही आप 20 के हुए, 10 के सब्सक्राइबर्स हैं, मंथली आपका आ रहा है $50 से $100, 50 में से निकलता भी नहीं, $100 जो निकल लेते हैं, 30,000 तो फिर भी बन गए। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, 30,000 आप आहिस्ता आहिस्ता करके कमा रहे हो। 24 की एज तक इंशाल्लाह आपके 1 मिल भी हो जाएंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो जो पहले $100 आ रहे थे अब $1000 आने लग जाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की 3 लाख डायरेक्ट आ रहे हैं। जॉब पकड़नी होगी तो जॉब पकड़ लोगे। ये देखा, ये किस आपकी जो मेहनत आपने 16 से या 18 से स्टार्ट की, वो 24 में जाके आपको फल देगी। आपने अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी आप जानते हो कि एआई का टाइम है। एआई बिल्कुल अपने मतलब पीक पे आता जा रहा है और इतने ज़्यादा एआई टूल्स हैं ना कि जो काम पहले आपको आधा घंटा लगता था ना करने के लिए, वो आराम से 5 मिनट में हो जाते हैं। मैं जो एक वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ, पहले मैं हल्की सी कैप्शंस के लिए मुझे 2-3 घंटे बैठ के खुद लिखनी पड़ती थी या फिर वो खुद उनको मैनुअली चेक करना पड़ता था। अब सिंपल एआई टूल्स आ चुके हैं। आप एआई टूल्स में जाके आप आराम से कैप्शंस उनके थ्रू कैप्शंस बना सकते हो। आप एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरी नीश एडिटिंग की है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ।
आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके भी काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह फोटोशॉप में जनरेटिव एआई है, आप उसकी मदद ले सकते हो। एडोबी फायरफ्लाई हो गया, या इमेज जनरेशन के लिए आपका मिड जर्नी है, लियोनार्डो एआई हो गया, आइडियोग्राम, प्लेग्राउंड, ये वो सारे, इन सब के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर सकते हो और अपने जो स्किल्स हैं अपने पोर्टफोलियो को इन्हांस कर सकते हो। तो आपकी मदद के लिए एआई तो आ चुका है, बस फ़ायदा आपने उठाना है। फ़ायदा उठाओगे, कमाओगे। स्टार्ट में अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने बस डे 1 से स्टार्ट करना है, या अपने जहन में ये बना लेना कि हाँ आज मैं करूँ, कल मुझे $1000 या $1000 आने चाहिए, या कल से मेरे मतलब 50-60 हज़ार लाख रुपए आने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत लगती है, आप टाइम लगाओगे, टाइम के साथ साथ आपको आराम से रिवॉर्ड मिलता रहेगा। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपने स्किल्स पे फोकस करने, अपने स्किल्स को शार्पन करने है। स्टार्ट में यही कोशिश करो कि अपने दोस्तों को अपनी सर्विसेज दो। जैसे वीडियो एडिटिंग की सर्विस है, कोई दोस्त हो अगर वो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो ये दोस्त होने का क्या फ़ायदा, जो कल की वीडियो में मैंने बताया था। किसी एक दोस्त ने यूट्यूब स्टार्ट किया, दूसरा दोस्त एडिटर है, अभी फ्री में दोनों काम कर रहे हैं। जब वो दोस्त इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जब उसके आने लग जाए 50,000 60,000 रुपये, तो बोल दिया करना कि यार मुझे 5,000 दे दिया कर, ये 10,000 मुझे दे दिया कर एडिटिंग के, बाकी 50 तू रख लिया कर। जितने भी बनते हैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप बोल दो कि 5% या 10% तू मुझे दे दे रेवेन्यू, और मैं जो है कि एडिटिंग की सर्विस दूंगा। ये देखो ये दोस्ती का क्या फ़ायदा बन रहा है। तो आपने जो है अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्पन करनी है। जितने ज़्यादा आपके स्किल्स अच्छे होंगे और अप टू डेट होंगे, ये भी नहीं है कि आप आज के टाइम में डाटा एंट्री सीख रहे हो और बोलो जी मैं तो अब MS वर्ड भी अपनी स्किल्स परफेक्ट करूँगा। स्किल्स तो बन रहे हैं आपके, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो अब जो है डाटा एंट्री आराम से AI टूल से हो जाती है। इतने ज़्यादा टूल से आराम से हो जाती है, तो डाटा एंट्री जो है, एक तो पहली बात वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, दूसरा अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे स्किल्स सीखो जो क्रिएटिव हों। आप स्किल्स जब सीखोगे तो फिर आप मनी मैनेजमेंट भी सीखते जाओगे। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन कुछ करके एक इंस्टीट्यूट है NCE, उनकी रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, दे हैव बेटर टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, और उनका बहुत बेहतर CGPA होता है कंपेयर टू वो बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए। तो पैसा कमाओ, लेकिन पैसे को सर पे ना चढ़ाओ, और आपने जो है पैसा अपनी स्किल्स वगैरह पे फोकस करना है, अपने मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जर्नी बरकरार रखनी है। एंड दैट वाज इट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस वाज डे 7 ऑफ मेकिंग कंटेंट फॉर 300 फ्रीकिंग डेज। उम्मीद है मैं चैलेंज कर पाऊँ। विश मी लक। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यू कैन स्टिक टू दिस चैनल and follow my journey. That was it. Signing off. Assalamu alaikum.